हेलो साथियों, आप सभी का दिवाली के मनाने के पीछे की कहानी रामायण पार्ट 2 में स्वागत है। त्योहारों में हम सभी इस कल्चर के आदी हैं कि हम कितने भी व्यस्त हैं, अपने अपने ब्रेड बटर के लिए घर छोड़कर कहीं भी स्प्रेड हुए हों, लेकिन त्योहारों में सब इकट्ठे होकर त्योहार मनाने की हम कोशिश करते हैं और अपनों के साथ मिलकर त्योहार मनाने से हमारी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। ऐसे में दादी नानियों का अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समय बिताने और उन पलों को यादगार बनाने का सबसे अच्छा तरीका है स्टोरी टेलिंग। कहते हैं ना कि मौका भी है दस्तूर भी। क्यों ना आप इस बार दिवाली के मनाने के पीछे की कहानी बच्चों को सुनाएं। कहानी लंबे होने से इसको मैं 2 भागों में सुना रही हूँ। इसमें पहले भाग में आपने सुना कि किस तरह राजा दशरथ की 3 रानियां थी, 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। दशरथ जी द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए वचन को पूरा करने के फलस्वरूप राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल जाते हैं। वहां पर रावण सीता का हरण कर लेता है। अब राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता को ढूंढने जंगल में निकल पड़ते हैं। वहां उनको जंगल में एक पक्षी जिसका नाम जटायु था वो मिलता है। वो राम को बताता है कि रावण सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। उस पक्षी के बताए अनुसार दोनों भाई सीता को खोजने दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। वहां उनको एक पर्वत पर हनुमान मिलते हैं। राम उनको चिंतित होकर सीता के हरण की बात बताते हैं। तब हनुमान सीता द्वारा फेंके गए आभूषण उनको दिखाते हैं, क्योंकि सीता जब रावण उनको ले जा रहा था तो लगातार अपना रास्ता बताने के लिए वे आभूषण नीचे की ओर फेंक रही थी, जिससे लोग उनको आसानी से ढूंढ सकें। अब हनुमान जी ऐसी विपत्ति की स्थिति को भांप के दक्षिण दिशा में बिना कोई विश्राम किए सीता को खोजते खोजते लंका नाम के राज्य में पहुंच जाते हैं। वो जो पूरी सोने की बनी हुई थी, वहां से सीता माता को पूरे महल में ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद वहां उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है, जहां से राम राम की आवाज आती है। तो हनुमान जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच राम का भक्त है। वहां उन्हें पता चलता है कि वो विभीषण रावण के भाई हैं। वहां पहुंचकर हनुमान जी द्वारा सीता माता के बारे में उनसे पूछने पर विभीषण उन्हें बताते हैं कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। तुरंत हनुमान सीता के पास जाकर राम और लक्ष्मण की कुशलता का समाचार सबसे पहले देते हैं और सांत्वना देते हुए कहते हैं कि शीघ्र ही राम लंका पे आक्रमण करके यहाँ पर सबका नाश करके वो आपको साथ लेकर जाएंगे। जैसे ही रावण की सेना को ये पता चलता है कि हनुमान अंदर घुस आए हैं, वहां पर रावण की सेना और हनुमान के बीच युद्ध होता है, जिसमें रावण के पुत्र सहित कई राक्षस मारे जाते हैं। रावण अब हनुमान से नाराज होकर दंड स्वरूप पूंछ में आग लगाने का आदेश दे देता है। हनुमान इसी आग लगे हुए पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देते हैं और समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझा के वापस राम के पास आ जाते हैं और सीता की लंका में होने की सूचना देते हैं। इसके बाद राम जंगल की पूरी वानर सेना को लेकर लंका की ओर निकल पड़ते हैं। अब प्रश्न ये था कि ये पूरी वानर सेना कैसे समुद्र के दूसरी ओर जा सकेगी। तब राम की सेना में 2 वानर, जिनका नाम नल और नील था, उनके स्पर्श से समुद्र के सारे पत्थर तैरने लगते हैं और वो लोग उस पे से समुद्र आसानी से पार कर लेते हैं। वे भी लंका पहुंचते हैं। इनके पहुंचने की खबर सुनकर रावण की पत्नी मंडोदरी और उनके भाई विभीषण दोनों रावण को समझाते हैं कि सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दो। परंतु ये सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है और अपने भाई विभीषण को डांट के भगा देता है। विभीषण नाराज होकर अपने भाई का साथ छोड़ के, क्योंकि वो पहले से ही राम भक्त था, सो राम के पास चले जाते हैं। अब दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। दोनों सेनाओं में कई दिन तक युद्ध होता है, जिसमें एक एक करके सभी राक्षस मारे जाते हैं। अंत में राम और रावण के बीच युद्ध होता है। 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण के सिर पे राम जी के बाण तो लग रहे थे, लेकिन रावण का अंत नहीं हो रहा था। ये देखकर विभीषण राम को धीरे से कान में बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है, पहले उसे सुखाना होगा तभी वो मरेगा। इतना सुनकर राम एक बाण से पहले नाभि में उपस्थित अमृत को सुखाते हैं और दूसरे बाण से रावण का वध कर देते हैं। अंततः युद्ध खत्म। अब राम
युद्ध जीतकर सीता से मिलते हैं और विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता, इसके साथ सभी सेना एक साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आ जाते हैं। इस दिन अयोध्या वासियों का हृदय परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठता है। उनका राज्याभिषेक भी कराया जाता है। इसी दिन को याद करते हुए हम सभी दीपावली के दिन दीपक जलाकर सभी घरों में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस त्योहार को पूरे खुशी और उल्लास से हम लोग मनाते हैं। रामायण के इस भाग में यूं तो बहुत से मूल्य सीखने को मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ जिक्र करूंगी कि हनुमान जी के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के प्रति पूरी तरह समर्पित और वफादार रहे, वैसे ही हमें अपने जीवन में जो हमारे अपने हैं उनके प्रति समर्पित होना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी बल, बुद्धि, विद्या, चातुर्य सबका समय समय पर उपयोग करना चाहिए। यही निश्चित रूप से सफलता पाने का सूत्र है। दूसरा, रावण के चरित्र वर्णन से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपनी शिक्षा, बुद्धि और बल पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी प्राणी को तुच्छ या अपने से कम नहीं समझना चाहिए और अपनों को हमेशा साथ रखना चाहिए। अगर भाई विभीषण को वो अपने साथ रखते तो उनकी मृत्यु नहीं होती। तो साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आगे भी इस तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचें, इसके लिए कृपया चैनल विंग्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।